हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे फल खाए थे। लेकिन सबरी कौन थी और भगवान ने उसके जूठे फल क्यों खाए थे, आज के वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगी। आपको यह जानकारी पहले से ही पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। तो दोस्तों, भील आदिवासी के मुखिया अज, जिनकी बेटी का श्रवणा नाम था, उसका एक नाम श्रवणा था, दूसरा नाम सबरी था। सबरी की माता इंदुमती सबरी से बहुत ही प्यार करती थी और सबरी के लिए बहुत ही अच्छे से उनका ख्याल रखती थी। एक दिन किसी पंडितों ने उनको बता दिया कि यह भविष्य में संन्यास ले सकती है। यह सुनकर उसके पिता ने उसकी शादी तय करवा दी और शादी के लिए उन्होंने बहुत सारे जानवरों को, भेड़ बकरों को चित्रित किया। यह देखकर सबरी ने पूछा कि माता, यह इतने सारे भेड़ बकरे यहाँ पर क्यों बंधे हुए? तब उनकी माँ कहने लगी कि बेटा, ये तुम्हारी शादी के लिए है। जो तुम्हारी शादी के लिए मेहमान आएंगे उनके प्रबंध के लिए यह वहाँ स्वादिष्ट भोजन बनाकर उनका स्वागत करेंगे। तुम्हारे ससुराल वालों ने यह शर्त रखी है कि उन्हें जानवरों के मांस का ही भोजन पकवाना है। यह सुनकर सबरी को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि यदि मैं शादी न करूं तो शायद इतने सारे जानवरों की बलि बच जाएगी। और उसने यह सोचकर अपनी शादी से भागने का फैसला ले लिया। अब तो सबरी उस शादी से ही भाग गई और संन्यास ले लिया। उसने सोचा मैं कभी शादी ही नहीं करूंगी। सबरी जाकर मतंग ऋषि के आश्रम में उनकी सेवा करने लगी। मतंग ऋषि ने सबरी से सारा हाल पूछा कि वह कौन है, कहाँ से आई है। तब सबरी ने अपना सारा वृतांत सुनाया और उसने कहा कि मैं ऐसी शादी नहीं करना चाहती थी जिसमें कई जानवरों की हत्या हो। यह देखकर मतंग ऋषि ने और उन्होंने उसको अपने पास रख लिया। तब सबरी ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ और आपके आश्रम में ही रहना चाहती हूँ। यह सुनकर मतंग ऋषि ने उसको दीक्षा दे दी और अपने पास ही रख लिया आश्रम में। सबरी गुरुकुल की सेवा करने लगी। सबरी की सेवा भाव से मतंग ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सबरी से कहा कि अब मैं यह देह त्यागना चाहता हूँ। तब सबरी ने कहा कि तुम्हारे भरोसे पे तो मैं रहती हूँ, अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं जी कर क्या करूँगी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब मतंग ऋषि ने कहा कि तुम इसी कुटिया में रहो और तुम राम के भरोसे रहो। राम की बात सुनकर ही सबरी कहने लगी, है राम कौन और मैं इन्हें कैसे ढूंढूंगी? तब मतंग ऋषि बोले, राम कोई और नहीं, भगवान है और तुम्हें उन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री राम एक दिन इसी वन में आएंगे और तुम उनका स्वागत करना। अब तुम उनका इंतजार करो। ऐसा कहकर मतंग ऋषि ने अपनी देह त्याग दी। अब सबरी भगवान श्री राम का इंतजार करने लगी। वह अपने आश्रम को रोज फूलों से सजाती। जिस रास्ते से भगवान को आना था उस रास्ते पर वह रोज फूल बिछाती और मीठे मीठे फल लाकर भगवान श्री राम के लिए रखती थी। वह फल चख चख कर रखती थी, कहीं कोई खट्टा फल ना हो, क्योंकि प्रभु श्री राम के लिए मीठे फल रखूंगी। ऐसा सोचकर वह रोज फल लाती और रोज चख कर रख लेती और राम राम कहती रहती, राम आओ, प्रभु आओ, कब आओगे, प्रभु कब आओगे, इस प्रकार पुकारती रहती थी। भगवान ने सबरी की निर्मल भक्ति देखकर जब वनवास के दौरान भगवान श्री राम सबरी के कुटिया पर आए तो सबरी प्रेम में मगन हो गई। उसको अपनी देह की सुध न रही और उसने भगवान को फल जो चख चख कर रखती थी वह फल खिलाए। जब भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे फल खा लिए
क्योंकि भगवान श्री राम प्रेम के भूखे हैं। जो प्राणी उन्हें प्रेम से जो चीज अर्पण करता है वह खा लेती है प्रेम से। लक्ष्मण जी यह देखकर हैरान हो गए और उन्होंने वह बेरों का दोना फेंक दिया। तब जाकर वह दोना जो गिरा था वही दोनागिरी पर्वत बन गया था। जिस वक्त लक्ष्मण जी को सजीवन बूटी लाना था, उनको शक्ति लगी थी, तो वही दोनागिरी पर्वत से हनुमान जी सजीवन बूटी लाए थे। लक्ष्मण जी ने जो फल फेंक दिए थे, बेर का दोना फेंक दिया था, वही दोनागिरी पर्वत उनके काम आया, क्योंकि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी का अभिमान तोड़ा था। इसीलिए उस बेर के दोने को भगवान श्री राम ने दोनागिरी पर्वत के रूप में परिवर्तन कर दिया था, क्योंकि जब शक्ति लगी थी तब लक्ष्मण जी को उसी दोनागिरी पर्वत से सजीवन बूटी से वह जीवित हुए थे। जब प्रभु श्री राम सबरी से मिल रहे थे तब सबरी ने पूछा, प्रभु आपने मुझ जैसी गरीब नीची जाति की स्त्री पर दया क्यों की है और मुझे दर्शन दिए और मेरे झूठे फल भी खाए। तब सबरी से भगवान कहने लगे कि मैं प्रेम का भूखा हूँ। और भगवान श्री राम न सबरी को नवदा भक्ति सुनाने लगे। उन्होंने नवदा भक्ति में बताया कि यदि किसी के पास एक भी भक्ति हो 9 भक्ति में से, तब भी मैं यह नहीं देखता कि वह किस जाति का है, नारी है या पुरुष है, मैं उसका हो जाता हूँ। लेकिन तेरे पास तो 9 भक्ति है, इसीलिए मैं तेरे पास आया हूँ और तुम्हारी भक्ति निश्चल है। तुम्हारी भक्ति और प्रेम को देखकर ही मैं तुम्हारे पास तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसा भगवान श्री राम के मुख से सबरी अत्यंत प्रसन्न हो गए। फिर भगवान श्री राम वहां से चले सीता की खोज में और सबरी भगवान के परम धाम को चली गई। सबरी को भगवान श्री राम ने नवदा भक्ति कौन कौन सी बताई थी वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यदि सबरी की कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक कर देना और जो मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।